नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। फ्रेम में आप एक चेहरों को देख पा रहे हैं, इनका नाम है प्रियांशु सिंह। इनकी जर्नी की कहानी बताएंगे आपको, क्योंकि ये 5 साल से भोजपुरी की दुनिया में अपनी पहचान बना रही है और 5 वर्षों में ही 20-25 फिल्मों से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुकी है। जानेंगे इनकी जर्नी की कहानी, इन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा करवाया उसके लिए। और मेरी जर्नी के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। ये बताइए, 5 साल की जर्नी रही, जर्नी की शुरुआत कैसे हुई आपका? ओके, जर्नी की शुरुआत मेरी उड़ीसा से हुई है। मेरा जन्म बिहार में हुआ है, आरा जिला की हूँ मैं, लेकिन मैं पली बड़ी हूँ उड़ीसा में। और वहीं पर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर पढ़ते पढ़ते मैं पढ़ाती भी थी बच्चों को आफ्टर 10th एज ए टीचर? हाँ, कोचिंग पढ़ाती थी, स्कूल में नहीं, कोचिंग पढ़ाती, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो बेसिक चीज़ों से ऊपर अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो उसके लिए खुद ही मेहनत करना पड़ता है। मुझे ऐसा बहुत कम टाइम में समझ में आ गया था, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को। तो पढ़ाती भी थी, पढ़ती भी थी। ऐसा करते करते एक वक्त आया, स्कूल में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक था, भले ही कुछ आए या नहीं आए। तो सिंगिंग, डांसिंग या स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। कुछ टाइम के बाद, आई थिंक 11-12 के बाद, मैंने एक फ़ोटोशूट किया था, जो तब तो फेसबुक ही चलता था बस। तो फेसबुक पर मैंने कुछ चीज़ें पोस्ट की थी, तो ऐसे फैशन शोज़ वगैरह करना शुरू कर दी धीरे-धीरे, अच्छा लगने लग गया। जब फैशन शोज़ में 2-4 टाइटल्स आ गए, उसके बाद फिर मुझे म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक वीडियो के लिए 2-3 लोगों ने अप्रोच किया उड़ीसा में ही। तो मैंने उनको सामने से ऐसे ही बोल दिया था कि भाई मुझे कुछ आता नहीं है, मैं बस ये वॉक कर लेती हूँ फैशन शोज़ में। तो वो रैप सॉन्ग था। तो रैप सॉन्ग्स में मोस्टली लड़कियां चलती ही हैं। रैप सॉन्ग, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये रैप सॉन्ग है, आपको चलना ही है पूरे गाने में। मैंने कहा ठीक है, चल लूंगी। वो गाना मैंने किया एंड वो जो रैपर था थोड़ा वहाँ पर लोकली फेमस था। तो आई थिंक 1-2 दिन के अंदर में वो गाना 1 मिलियन चला गया। उड़ीसा एक बहुत छोटा 1 सा मिलियन स्टेट है। सुना पाएंगे क्या वो गाना था? वो ओए ओए सॉन्ग है, आप बहुत पुराना हो गया, 6 साल पुराना हो गया होगा हाँ। वो, आप देखिएगा। तो वो सॉन्ग ओडिया लैंग्वेज में है, तो मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊंगी। ओके, ओके। बहुत लंबा हो जाएगा आपका ये इंटरव्यू। जी, जी, जी। फिर वो जब गाना चल गया थोड़ा बहुत एंड देन फिर मैं ऐसे कहीं मम्मी के साथ जाती थी ना, तो 2-4 लोग ऐसे बोलते थे कि अरे अरे ये तो वो गाने वाली लड़की है, अरे, क्योंकि बहुत छोटी जगह थी वो। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लग गया कि अच्छा ठीक है। फिर 1-2 और गाने किए। जब ये सब चीज़ें, ऐसे सॉन्ग्स ही चल रहे थे, होते-होते फिर मुझे लगा शायद मुझे थोड़ा इस बारे में सोचना चाहिए। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी प्लान नहीं किया कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे बनना कुछ और ही था। तो क्या बनना था और? और मुझे एयर होस्टेस बनना था या तो एडवोकेट बनना था। एडवोकेट? हाँ, ये 2 चीज़ मैंने मेरे दिमाग में ले लिया था कि या तो मुझे एडवोकेट बनना है या तो फिर मुझे एयर होस्टेस बनना है। और एयर होस्टेस के लिए ही प्रिपरेशन कर रही थी मैं जब मैंने मेरा फ़ोटोशूट करवाया था। बिल्कुल, बिल्कुल। बट शायद ऊपर वाले ने परिवार का कितना सपोर्ट रहा यहाँ तक पहुँचने में? बहुत। पूरा एग्री थे सब? हाँ, बचपन से आज तक, इवन अभी तक भी मेरे परिवार वाले बहुत सपोर्ट में हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट ही बनना है या आपको सिंगर बनना है या आपको एडवोकेट बनना है। आप कुछ भी बनना चाहो, आप अपने पैर पे खड़े रहो। इसलिए आप फ्रीडम थे? हाँ, मेरे घर पे हम 2 भाई 2 बहन हैं, चारों को पूरी एकदम आज़ादी पापा है। क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जॉब करते हैं, उड़ीसा में कंपनी है, वहाँ पर 25 साल हो गए मेरे पापा को जॉब करते हुए, और वो आज भी उसी कंपनी में। हम कहते हैं आप चेंज कर लो, बट ही इज़ लाइक नहीं। अच्छा बताइए, मन में सपना कब पाल लिया कि मुझे भोजपुरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में अपनी पहचान कायम करनी है, बनानी है? फ़िल्म नहीं, मुझे एक्चुअली एक सीरियल का ऑफ़र आया था जब मैं उड़ीसा में थी, और मैं वो सीरियल करने के लिए मुंबई आई। उसका पायलट शूट हुआ, बट ड्यू टू सम रीज़न वो हो नहीं पाया सीरियल। वो मुझे लगता है शायद भगवान ने ही मुझे वहाँ पर मुंबई बुलाया और ये सब करवाया। जब वो सीरियल नहीं हुआ, तो 15-16 दिनों तक तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी कि अब ये हो नहीं रहा है। मुंबई में मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मेरे लिए ये नया शहर है, मतलब मैं क्या करूँगी? तो बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली सपोर्टिव थी। मेरे पापा ने कुछ-कुछ बातें बोली उस वक़्त, और मैंने कहा अब अपने लैंग्वेज में कुछ किया जाएगा। किनसे प्रेरित होके आप इस दुनिया में आए? इस इंडस्ट्री में प्रेरित, भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने बहुत बचपन में अगर फ़िल्म देखी है तो कुणाल सर की देखी है। क्या बात है! बहुत सारी फ़िल्में देखी। बैरी कंगना वाज़ माई फ़ेवरेट, बहुत फ़ेवरेट था वो बैरी कंगना फ़िल्म। और कन्यादान मेरी मम्मी का फ़ेवरेट है। तो मैं उस वक़्त अगर भोजपुरी में किसी आर्टिस्ट को जानती थी तो सिर्फ़ इनको ही। और सचिन जी थे जिन्होंने सचिन, जी, जी, जी। हाँ, उनको जानती थी मैं। तो बहुत ज़्यादा भोजपुरी, क्योंकि तब इतना लोग देखते नहीं थे। और मैं उड़ीसा चली गई तो और मेरा भोजपुरी से लिंक टूट गया था। भोजपुरी से अगर मेरा कुछ जुड़ा हुआ था तो मेरी भाषा। हर किसी का गॉडफादर होता है फिल्मों की लाइन में, आपके अब गॉडफादर कौन हुआ? मेरा गॉडफ़ादर मुझे लगता है मैं ही हूँ। आप खुद? ऐसा नहीं है, मतलब
गॉडफादर क्या होता है? गॉडफादर का तो मतलब ही मुझे नहीं पता। जो मतलब आपको जो बहुत आपको ज्यादा सपोर्ट करते हो या चाहते हो, सभी आपको लोग आगे बढ़ाते हो। सभी लोग सपोर्ट करते हैं। देखिए, जी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी थिएटर नहीं किया, मैंने कभी एक्टिंग क्लासेस नहीं लिए, तो हर वो डायरेक्टर जिनके साथ मैंने काम किया शायद वही मेरे गॉडफादर हैं। बिकॉज कभी मुझे सेट पर कुछ आता नहीं था तो वो ऑन द स्पॉट ही मुझे सिखाते थे, समझाते थे कि देखो बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो मेरे लिए गॉडफादर मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर आप पर्सन को नहीं बोल सकते 2 हो। दर्जन से अधिक फ़िल्मों में काम किए हैं। हाँ, कोई ऐसा फ़िल्म का बिल्कुल। डायलॉग जो आप सुना सकें हमारे दर्शकों को? कोई किसी ऐसी भी फ़िल्म का कोई डायलॉग, कोई सिचुएशन? हाँ, बिल्कुल, मैंने इस फ़िल्म में मेरे ससुर का कैरेक्टर प्ले करे हैं ध्रुवा सर, मैंने उनके साथ एक फ़िल्म किया है पिता, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। उस फ़िल्म का एक डायलॉग था, जब फ़िल्म स्टार्ट ही होती है तो उसमें लड़की बोलती है कि हर बेटी का सपना होता है कि वो अपने पिता की तरह बने और उनका नाम रोशन करें, और मैं वो करके दिखाऊँगी आपको। आप वो फ़िल्म देखिएगा, बहुत जल्द आने वाला है। मतलब वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ़िल्म ऑफ माय लाइफ़ है। क्या बात है! मैं बता रही हूँ, वो फ़िल्म देखकर मैं खुद ही इमोशनल हो जाती हूँ, एक बाप-बेटी की कहानी है। तो मैं चाहती हूँ कि वो फ़िल्म जल्दी आप लोगों के बीच आए, और दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग जाके देखिएगा उस फ़िल्म को। दोस्तों, इनके चेहरे पे मुस्कान है। ये भोजपुरी फ़िल्मों जो है, पुलिस वाली बहू है, फ़िल्मों की बनने वाली जान है। यह बताइए, पुलिस वाली बहू का रोल आपको कैसे ऑफ़र मिला ये? कैसे कि मुरली सर मुझे 5 सालों से जानते हैं, जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ तब से जानते हैं वो। क्या बात है! उनके साथ मैंने एक फ़िल्म में किया है जिसमें उन्होंने मेरे फ़ादर का कैरेक्टर प्ले किया है। कभी हमारा ऐसे एक गुरु और शिष्य वाला बन नहीं पाया कि वो मुझे डायरेक्ट कर पाएँ। कोशिश काफ़ी की, बट कभी मैं कुछ काम में बिज़ी रहती थी, कभी वो फ्री नहीं होते थे, कभी किसी फ़िल्म का ऑलरेडी कास्टिंग हो गया होता था तब मैं उनको मिलती थी। तो ऐसे होते-होते 5 साल निकल गए। जब इस फ़िल्म की बारी आई थी तब सर ने मुझे कॉल किया एंड उन्होंने बोला कि आप आओ, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मैं गई, उन्होंने मुझे कहानी सुनाया। तो कहानी मैं आराम से सुन रही थी, मैं सोच रही थी अच्छा इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, मुझे किस लिए बुलाया? तो जब सर ने कहा कि जो पुलिस वाली है ना वो तुम्हें प्ले करना है, तो मैं तो एकदम खुश हो गई कि क्योंकि मैंने आज से पहले कभी पुलिस का कैरेक्टर प्ले नहीं किया, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है। चुनौती होगी, बिल्कुल। बहुत बहुत बहुत, और मैं बहुत खुश हूँ। चुनौतियाँ तो पसंद है, हम तो चाहते हैं कि हमें वेरिएशन मिले, हम वैसा काम करें, पर वही है कि हमारी इंडस्ट्री में अभी एक ही धागे में बांध दिया जाता है लड़कियों को कि बहू बन जाओ। इसमें भी मैं बहू ही हूँ, बट इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि पुलिस वाली बहू हूँ मैं, तो थोड़ा वेरिएशन मुझे मिलेगा इस फिल्म कितने में। ऐसे कलाकार के साथ आप काम किए हैं? नामचीन चेहरा बताइए कोई। ऑलमोस्ट अभी एक मेरा फिल्म रिसेंटली रिलीज हुआ खेसारी जी के साथ, जिसका नाम है रिश्ते। पवन जी के साथ मैंने गाने किए हुए हैं, खेसारी जी के साथ भी मैंने गाने किए हैं, अक्षरा दी के साथ मैंने 2 फिल्में की है, रानी दी के साथ मैंने फिल्म किया है, अंजना दी के साथ मैंने फिल्म किया है, और सबके साथ ऑलमोस्ट काम किया। एक रवि जी को छोड़ के कुणाल सर बचे हुए थे, उनके साथ भी इस फिल्म में मेरा हो गया। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जिनके साथ मैं चाहती थी पर्सनली काम करना, मैं उनके साथ तो कर ही ली हूँ। जब मैं रानी दी के साथ काम कर रही थी, रानी चटर्जी दी के साथ, तो मैं इतनी खुश थी अंदर से, जैसे जितना मैं आज खुश हूँ ना सेम उतना ही है। और मैं ये ऐसे कैमरे पर नहीं बोल रही हूँ, ऑनेस्टली जब आप बचपन से किसी को देख के बड़े होते हो ना, जी, जी, बिल्कुल। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। उनके साथ आपको जब स्क्रीन शेयर करने का मौका मिलता है तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं अंदर से। मतलब ऐसा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी कि मैं कितना अच्छा फील कर, पर अंदर तो ऐसे तितलियां उड़ रही है कि क्या बात है! कुछ तो अब कर रहे हैं शायद जिंदगी में। अच्छा, पवन और खेसारी से काम करने में ज़्यादा अच्छा किनके साथ रहा करने में? दोनों अच्छे हैं, दोनों के साथ? दोनों मेरे साथ तो दोनों अच्छे बेस्ट हैं। कौन रहा? बेस्ट बताइए किन्हीं को? बेस्ट पवन या खेसारी? नहीं, फिर तो मैं दोनों के साथ काम की हूँ तो मैं बेस्ट रही हूँ। नहीं, ऐसे कंपैरिजन नहीं। मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट अपना पूरा जान डालता है हर चीज़ के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। पवन जी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, खेसारी जी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। खेसारी जी ऐसे हैं कि सेट पे आके एकदम हो हल्ला कर कर के हँसते-खेलते निकाल देते हैं। पवन जी जब एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया है या कहीं सीखे नहीं, इतना अच्छा एक्टिंग कैसे आप कर लेते हैं? कितनी चुनौती होती है एक्टिंग में आपको? चुनौतियाँ तो अभी भी आती हैं, आगे भी आएँगी। ज़िंदगी में कहाँ चुनौती नहीं है? क्या आपको लगता है मैं एयर होस्टेस बनती तो मेरे लिए चुनौती नहीं रहता? बिल्कुल होती है। आपको लगता है मैं एडवोकेट बनती तो मेरे लिए चुनौती नहीं रहता? हर जगह चुनौती होता, पर हम वहाँ भी सीखते हैं, यहाँ भी सीखते हैं, तो मैं यहाँ भी सीख ही रही हूँ। पहले से यस, मैं आज अपने आप को पीछे पलट के देखती हूँ तो हाँ, मुझे लगता है कि कल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आज है, और मैं चाहूँगी ज़िंदगी भर मरते दम तक यही हो। आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा के एक सिंगर है जिसका नाम है मतलब पांडा नाम है, अभिलिप्सा पांडा, जानते हैं उनको? अभिलिप्सा पांडा, ह्यूमन सागर, और सबसे सुरीली आवाज़ है इनकी,
नाम मुझे पर उनके गाने मैंने किए हैं। क्या आप बचपन से चाहते थे मुझे इस लाइन में ही आनी है? नहीं, मैंने बताया तो आपको, मैं बचपन से चाहती थी कि मैं या तो एडवोकेट बन जाऊँ, नहीं तो एरोस्टेस बन जाऊँ। मुझे उड़ने का, घूमने का बहुत क्या शौक बात है, है, बिल्कुल। तो मुझे था कि कुछ ऐसा काम करूँगी जिसमें मेरी खुशी भी हो और ज़रूरत से थोड़े ज़्यादा पैसे भी आएँ घर पे, ताकि अपने परिवार वालों को थोड़ी अच्छी लाइफ़ दे चलिए, सकें। अब मिशन क्या आपको आगे करने का है, लास्ट में बताइए? मिशन तो ये है कि जिस तरीके से भोजपुरी में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है, जी, जी। जैसे क्या मिशन बताऊँ मैं? बताना नहीं चाहिए। मुझे लगता है जो आप सोचे हो आप उसको करो, ऐसे बता देने से चीज़ें नहीं होती। बट मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में कल को बहुत बड़े कलाकारों में एक मेरा भी नाम लिया जाए, जिसके लिए मेहनत मैं कर रही हूँ, और डेफ़िनेटली ये होगा। ये मेरी गट फीलिंग है कि ये होगा, बस मेहनत लगेगा थोड़ा और। अपने चाहने वाले कलाकारों से क्या कहेंगे जो देख रहे हैं आपको, दर्शकों को? सारे कलाकार, सारे दर्शक, सभी से बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि मेरी अभी एक फ़िल्म आने वाली है, पुलिस वाली बहू जिसका नाम है। आप लोग प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सन्नाटा भूल गए? पहले तो ये कर रही हूँ मैं, उसके लिए एक और इंटरव्यू करेंगे ना? क्या बात है, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। आप भी? तो मैं हाँ। चाहूँगी कि पहले तो आप लोग जाइए और देखिए, क्योंकि देखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसा है, कितनी कमी है या कितना अच्छा है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग पहले जाइए और देखिए। मैं तो कहूँगी बस देखो, फ़िल्में देखो आप लोग, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा-बुरा ये तो आप ही बता सकते हैं हमें। फ़िल्म देखिए, रिव्यू बताइए कि मतलब कितना अच्छा काम किया है या कितना अच्छा और कर सकते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा हमें बोलोगे, हम उतना इम्प्रूव करेंगे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरी फ़िल्म आ रही है, उसको आप देखिए। यही नहीं, इसके अलावा जितनी भी फ़िल्में आएँगी, इवन सारी फ़िल्में जाकर देखिए आप लोग। आप क्या लोगों बात से ही है। हम लोग हैं, तो फ़िल्में देखिए। चलिए, पब्लिक सपोर्ट से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो हाँ? ये थे मेरे साथ प्रियांशु सिंह जी, जो अपनी जर्नी की कहानी बताने का प्रयास किया। फिलहाल कहना चाहेंगे कि भोजपुरी जगत की नई रीत होगी, पुलिस वाली बहू और सन्नाटा की क्या जीत होगी, ये देखना लाज़मी होगा। बाद बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा, इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।